हरियाणा में मंडियों को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आज कांग्रेस भी दौरे पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र दोनों ही दौरे पर हैं। सभी मंडियों का दौरा कर रहे हैं और किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए जैसे सर मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। सर, आज कांग्रेस की तरफ से जो है दौरा किया जा रहा है मंडियों को लेकर, कैसा ये दौरा है, चीजों को देखा जा रहा है, किसानों से मुलाकात की जा रही है? देखिए, हम कृषि प्रधान प्रदेश में रहते हैं और जहाँ किसान मजदूर अगर खुशहाल नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारी अर्थव्यवस्था खुशहाल होगी या कोई आम जन खुशहाल होगा, बाजारों में खुशियां होंगी, रौनकें नहीं होंगी। तो ये वक्त ऐसा है जहाँ सरकार को सारी चीजें सोच करके किसान की जो फसल मंडियों में आ रही है उसका एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदा जाए। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी मंचों पे जाकर के लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 1 अप्रैल से फसल की खरीद जो है वो शुरू कर दी है और हम फसलें खरीदने का काम कर रहे हैं। किसी भी किसान की फसल बिना खरीद के नहीं रहेगी। मैं कल 5 मंडियों में गया हूँ। मेरे विधानसभा में 5 मुख्य मंडियां हैं, जहाँ बास है, नारनौंद है, खेड़ी चोपटा है, सिसाए है, लोहारी रागो है। एक भी मंडी में कल तक खरीद शुरू नहीं हुई थी। मैं कल जाकर के 5 मंडियों में खरीद शुरू करवा के आया हूँ, तब जाकर के पहली खरीद शुरू हुई है। तो मुख्यमंत्री जी अपनी ही जनता से झूठ बोल करके कौन सा मेडल पाना चाहते हैं? दूसरा, ऐसे किसान की फसल खरीदी नहीं जा रही है, उसके ऊपर ऐसे कानून थोप दिए गए हैं, ऐसे फरमान थोप दिए गए हैं जिनका किसान से कोई सरोकार ही नहीं है। ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक करके किसान को अंदर जाना पड़ेगा। सर, ये कराएगा। अब बायोमेट्रिक की मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब इनके पास किसान का कंप्लीट डाटा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकृत है हरियाणा का हर किसान, तो फिर इस बायोमेट्रिक से क्या साबित करना चाहते हैं? कहते धांधली ना हो। हमने कल बड़ौली साहब से बात की थी, वो कहते धांधली ना हो, इसके चलते हमने ये सब चीजें करी हैं कि क्योंकि बहुत सारी शिकायतें पिछली बार आई थी जिसके चलते कराया। कहते ये तो कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा बनाया है, हालांकि किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। मुझे एक बात समझाइए आप, बड़ौली जी बहुत समझदार नेता हैं और मेरे ख्याल से उनकी समझ में होगी, वैसे हरियाणा के किसी किसान को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। हमारे विपक्ष की ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस बायोमेट्रिक से क्या साबित करना चाहती है सरकार। ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा में तो बायोमेट्रिक नहीं है, वहां तो किसी किसान का अंगूठा नहीं लगा। तो फिर इस बायोमेट्रिक से ये कहते हैं कि या तो किसान आ जाए, नहीं तो किसान किसी 2 व्यक्तियों को अधिकृत कर सकता है। अब 80-90 साल का किसान जिसने पंजीकरण करवाया है वो बिस्तर से नहीं उठ सकता, वो कैसे जाकर के उसकी बायोमेट्रिक की लाइन में लगेगा? एक विधवा महिला है, जो किसान परिवारों में बहुत सारी विधवा महिलाएं हैं जिनके नाम पंजीकरण है, वो बेचारी अपने बच्चों को छोड़ करके कैसे बायोमेट्रिक की लाइन में लगेगी? कोई किसान अकेला है घर पे, उसके बच्चे छोटे हैं या बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो किसान कैसे जाएगा अपने खेत को छोड़ करके? अब किसान मंडियों की लाइन में, बायोमेट्रिक की लाइन में लगा रहेगा या खेत में अपनी फसल को संभालने का काम करेगा? दूसरा, इसका देखिए, इसका अर्थ समझ में तब आता है जब इसका अर्थ का असली जो अर्थ है वो ये तब समझ में आता है जब आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में बायोमेट्रिक हो। वहां तो कोई बायोमेट्रिक नहीं है, तो इस बायोमेट्रिक से क्या चाहते हैं? दूसरा, बड़ौली जी भी कहते हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहते सुना, धान के समय भी घोटाला हो गया, बाजरे के समय भी गड़बड़ हो गई, तो हम है ना घोटाले से बचना चाहते हैं। अरे घोटाला करे सरकार, घोटाला करे सरकार में बैठे लोग, घोटाला करें उच्च अधिकारी और लाइन में लगाओगे किसानों को। ये कौन सा नियम है? जिन लोगों ने घोटाले किए हैं 2 अधिकारियों को सस्पेंड करके सारे के सारे सिस्टम को बचा देते हैं, उसके धान घोटाले की आज तक कोई जांच नहीं हुई, बल्कि सरकार, मुख्यमंत्री जी तो मना करते हैं कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। फिर आप किसानों को लाइन में क्यों लगा रहे हैं? तो ये जो नियम है ये किसी के गले नहीं उतर रहे। दूसरा, सरकार जो है, सरकार लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती है। अगर किसान खुशहाल होगा तो हर वर्ग खुशहाल होगा, क्योंकि किसान की फसल अच्छी होगी ना तो बाजारों में रौनक आएगी और दूसरे जो काम धंधे हैं वो भी फले फूलेंगे। लेकिन यहाँ 8 तारीख तक तो खरीद ही शुरू नहीं है, और खरीद शुरू नहीं है उसके बावजूद जो वो खरीद का एक कारण है कि जो मॉइस्चर है वो किसी का 15 है, 16 है, 14 है, ऐसे मॉइस्चर आ रहा है। हाँ, तो सरकार को उनको बोनस देना चाहिए। जिस किसान की कांग्रेस इसको लेकर, हालांकि आपने कहा कल 5 मंडियों का दौरा आप करके आए हो,
आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आपके रामनरेंद्र, वो भी आज मंडियों का दौरा करते हैं। पूरे हरियाणा के वो सुबह से दौरे पर है। अब कांग्रेस इसको कैसे आगे लेकर जाएगी, क्योंकि आप लोग मुख्य विपक्षी धारा हो और ये जो बाकी पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुख्य विपक्ष होने के बावजूद भी कोई चीजें नहीं करती, लेकिन अब कांग्रेस का क्या टेक रहेगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम तो सब चीजें पारदर्शी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से किसानों के साथ है। जितना कांग्रेस के समय में जितने फसलों के रेट बढ़े, आज तक एक रिकॉर्ड है। और हरियाणा प्रदेश में तो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे। वो ऐसी नीतियां लेकर के आए जो हरियाणा के इस इतिहास में नहीं, हिंदुस्तान के आजाद इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया जितना किसानों के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। जो ऐसे ऐसे कानून बनाए गए और किसान को उन्नत किया गया, किसान को समृद्ध किया गया, किसान की जमीनों के रेट कहीं 50,000 था, कहीं लाख रुपए था, उससे उठा करके करोड़ों में किसान की जमीन को पहुंचाया गया। और सरकार ने किसान की जमीन की कीमत से कई गुना, जब कोई फैक्ट्री आएगी, कोई चीज आएगी तो उसको सरकार को जमीन तो देनी पड़ेगी, अधिग्रहण करनी पड़ेगी। 11 साल से बीजेपी ने किसी किसान की जमीन को अधिग्रहण नहीं किया गया। इसका बात यह है कि यहाँ कोई उद्योग नहीं आया है, यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्रियां नहीं लगी जिससे किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को नौकरियां मिल सके। तो कांग्रेस तो हमेशा किसान के साथ रही है और लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने 30 तारीख को विधायक दल की बैठक में साफ कर दिया था कि पूरा अप्रैल कांग्रेस के सभी विधायक और जितने प्रत्याशी हैं और दूसरे कांग्रेस के सभी जो नेतागण हैं वो सब मंडियों में बिताएंगे, किसानों के बीच रहेंगे। और लगातार सभी जा भी रहे हैं। मैंने तो खुद हरियाणा में सबसे पहला ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीएम के माध्यम से हजारों किसानों को साथ लेकर के सौंपा था कि जो आप काले कानून लेके आए हो, ये कानून किसी भी तरीके से किसी किसान का, मजदूर का या किसी आम जन का, किसी का इनसे भला नहीं होने वाला। बायोमेट्रिक की बहुत लंबी लाइनें लगेंगी जिससे आम जन परेशान होगा, जिससे किसान परेशान होगा, जिससे प्रशासन को दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। तो कांग्रेस शुरू से साथ और सभी विधायक जो है वो मंडियों का दौरा कर रहे हैं। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कंटिन्यू जो एक हफ्ता है वो सारा पूरे का पूरा हफ्ता मंडियों के दौरे का। सर, इससे हटकर राज्यसभा में जो 5 क्रॉस वोट हुआ था उसको लेकर भी तो बात काफी चर्चाओं में, तो अब आपकी बैठक यहाँ पर भी एक बार हो चुकी है, डिस्प्लिनरी कमेटी की भी बैठक हो चुकी है, दिल्ली में भी हुई है। तो एक्शन कब तक, क्योंकि आपके बाकी विधायक और आप इस निर्णय मांग तो की जा रही है ना उनके खिलाफ एक्शन, तो लगता है कब तक एक्शन हो जाएगा? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि इन पांचों को पार्टी से बाहर करो और सदा के लिए पार्टी के दरवाजे इनके लिए बंद करो। बाकियों के लिए भी फिर एक्शन अगर होगा तो कड़ा एक्शन अगर होता है तो बाकियों को भी एक नजर हो जाएगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। पूरे देश में मैसेज आएगा, होना चाहिए। तो फिर कभी कहाँ देरी कहाँ हो रही है? देखिए, प्रोसेस होता है। पार्टी ऐसे नहीं कि भाई किसी इनके साथ कोई खुंदक थोड़ी है किसी की। ये तो पार्टी का काम है, प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर से एक चीजों को लाया जाता है। कमेटी को उन्होंने अपना जवाब दिया है, किसी ने मिलकर दिया है, किसी ने नहीं दिया है। कमेटी के पास सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। कमेटी ने ऊपर हाईकमान को अवगत करा दिया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और अब हाईकमान भी उस पर बैठक करके जल्द से जल्द निर्णय लेगा। और जल्द से जल्द निर्णय क्या है इनका, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने निर्णय ले लिया, इनको पांचों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो जाहिर है ध्यान बाहर का रास्ता तो जरूर कहा गया, लेकिन अगर हम मंडियों की बात करें तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक मंडियों में फसल है तो कांग्रेस जो है हर किसान के साथ इसी तरह खड़ी रहेगी और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत जो है नहीं होने देगी। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।